हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई जोरदार तरीके से चल रही होगी। नीट का एग्जाम फिर से आने वाला है, रीनीट होने वाला है। और नीट का पेपर लीक हुआ, मुझे बहुत इस बात का बेहद दुख हुआ। ऑफलाइन में जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए थे, और मैं जानता हूं कुछ लोगों के बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे, कुछ लोगों का कुछ अलग चीजें थी, बहुत अलग अलग सिनेरियो रहा है। बट बच्चे बहुत परेशान हुए हैं, है ना। कोई बहुत दूर दूर से पेपर देने के लिए दूर दूर से आ रहा था, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद पेपर देता है। और बच्चा वो उस एक दिन के लिए अपने आप को कितना तैयार करता है, वो हम ही समझ सकते हैं जो टीचर उनके साथ काम करते हैं, या फिर वो बच्चे समझ सकते हैं। रियलिटी तो यही है। और ये जो फीलिंग्स है ना, ये कोई दूसरा इंसान समझ ही नहीं सकता। और ऐसे में कुछ लोग आएंगे और ये थोड़ा सा ज्ञानबाजी भी देते हैं कि भाई तुम्हारा नहीं हुआ, जिन्होंने कभी किताबें नहीं पलटाई, जिन्होंने कभी फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए, जिन्होंने कभी केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, बायो नहीं पढ़ी किसी, वो हमें आके ज्ञान देना शुरू कर देंगे, अरे तुमने क्या किया है, अरे ऐसा। तो उन सभी चीजों को, जो लोग बातें कर रहे हैं, जो चीजें हवाबाजी चल रही, इन सबको आप छोड़ दीजिए पूरी तरीके से। रिलाय ऑन अस। हम मिलके इस जंग को जीतेंगे, ठीक है। अब कुछ भी हो जाए, हमें हारना नहीं है, ठीक है ना। किसी भी हालत में हमें हारना नहीं है। ये दिमाग में एक चीज अपने बैठा लो, ये कुछ भी हो जाए मैं हारूंगा तो नहीं, ठीक है। मैं आपके साथ हूं, मैं डॉक्टर फिजिक्स। डॉक्टर फिजिक्स इस चैनल का नाम डॉक्टर फिजिक्स इसलिए है, एक बहुत ही इसलिए क्योंकि आप लोग डॉक्टर बनने जा रहे हैं, है ना। तो इलाज करेंगे आप। इलाज किसका करेंगे? जो भी मर्ज होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी, उन सब प्रॉब्लम्स का इलाज करेंगे। तो ऐसे ही हम इस चैनल के अंदर, हम यहां पे ऑनलाइन में हर एक क्वेश्चन का इलाज करने वाले, उसको खोल खोल कर देखेंगे, उसका ऑपरेशन करेंगे। अलग अलग तरीके से मैं आपको चीजों को समझाने वाला हूं। अभी चूंकि हमारे पास समय कम है, तो हम सबसे पहले फोकस करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम करेंगे, राइट। आने वाले जो हमारे नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट हैं, जो इस साल क्लास 12th में आ चुके हैं, या जो इस साल क्लास 11th में आए हुए हैं बच्चे हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये बहुत सुनहरा मौका है। लग जाओ। मैं यकीन दिलाता हूं आपके फिजिक्स में पूरे फुल मार्क्स आएंगे, अगर आप ध्यान से इस सीरीज को देखते हो तो। कोई पैसा नहीं चार्ज कर रहा हूं, किसी प्रकार का कोई भी ₹1 आपको किसी को नहीं देना है, जरूरत ही नहीं है ना। आप बिल्कुल मत दीजिए, किसी को जरूरत नहीं है देने की, ठीक है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, खुद पे विश्वास रखिए, और मेरे साथ चलिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको, आप मुझसे डिस्कस करिए। मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दूंगा, टेलीग्राम की आईडी दूंगा, इंस्टाग्राम की आईडी दूंगा, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। जाओ कांटेक्ट करो। कोई प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कॉल करो, मैं बात करूंगा आपसे, वन ऑन वन डिस्कशन करेंगे। पर हम हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे, हर एक चीज का सॉल्यूशन निकाल के ही रहेंगे, राइट। चलिए, विदाउट एनी डिले रीनीट 2026 की प्रिपरेशन को करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहला चैप्टर जो हमारे सामने अभी है, वो है हमारा चैप्टर नंबर 1, द यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर्स। देखो बच्चा लोगों, इस चैप्टर को हल्के में नहीं लेना है। कुछ लोग होते हैं ना कि अरे सर ये चैप्टर क्यों छोड़ दो, नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। जिन लोगों को कमजोर है फटाफट देख लो। अगर एक बार ये देख लिया, ये जो लेक्चर है ना, इस लेक्चर को अगर फॉलो कर लिया, देख लिया, मैं यकीन के साथ बोलता हूं आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। यहां सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। और अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट भी याद नहीं, चीजें भी याद नहीं, फिर भी प्रैक्टिस इतनी करवा दूंगा कि क्वेश्चन आप इजीली जल्दी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन देखेंगे हम, इसके अंदर एरर्स देखेंगे। 2026 के अंदर देखो ये क्वेश्चन आया, देखो ये वाला दूसरा क्वेश्चन आया, यूनिट एंड डायमेंशन तीसरा क्वेश्चन आया। टोटल 3 क्वेश्चन 2026 के अंदर देखने को मिले, है ना। 2025 के अंदर भी अगेन ये देखो बैक टू बैक क्वेश्चन देखने को मिले हैं 2025 के अंदर भी। तो हर साल एग्जाम में ये जो चैप्टर्स हैं, क्वेश्चन तो आने तय है। ये यहां तक हमने देखा कि हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो क्यों ना हम इस चैप्टर को बखूबी तैयार करें, क्यों ना हम इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, पॉज करेंगे, वीडियो को अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर बनता है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं बनता है तो सॉल्यूशन को देखेंगे, ठीक है। ऐसा करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। इन अ वर्नियर कैलिपर 20 VSD coincide with 16 MSD, each division of length 1 mm, the least count of the vernier caliper is। आपको पता होना चाहिए कि VSD क्या है। VSD वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग होती है उसे हम VSD कहते हैं, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग, दिस इज वर्नियर स्केल रीडिंग, दिस इज मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। इसको बोलेंगे मेन स्केल रीडिंग, इसको बोलेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग। अब दोनों में समझना है लीस्ट काउंट क्या होता है। सबसे पहले हमें समझना है व्हाट इज लीस्ट काउंट। मैं लिख देता हूं लीस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। इसे हम कहते हैं लीस्ट काउंट। और यही क्वेश्चन के अंदर हमको निकालना है,
ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन बन जाएगा। अब इन्होंने बोला है 20 VSD, पहले हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। बोला है कि 20 VSD इज इक्वल टू 16 MSD। चलो तो बताओ 1 VSD कितना होगा, इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 20 MSD, राइट? ये होगा ना, पक्का ना? चलो अच्छा, 1 MSD कितना होगा, दिया हुआ है देखो, ईच डिवीजन ऑफ लेंथ 1 mm, तो 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm, राइट? 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm, यहां पे लिख देता हूं मैं, 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm। 1 mm मतलब कितने सेंटीमीटर हो सकता है, 0.1 सेंटीमीटर, हमें पता है, इजी है क्वेश्चन। अब 1 VSD हमने देखा, 1 VSD इक्वल टू 16/20, मतलब इसको डिवाइड करो आप, कितना होगा, दिस इज 0.8 MSD, राइट? 0.8 MSD ये हो गया, इजी। 1 MSD हमको पता है 1 mm है, तो 1 VSD कितना हो जाएगा, 0.8 इंटू, ये देखो ये 1 mm है, यहां 1 mm पुट कर दो, दिस बिकम 0.8 mm, इजी, 1 VSD। अच्छा, अभी आपको VSD पता चल चुका है, हमको ये निकाल लो, MSD पता है, VSD आपको पता चल चुका है, और MSD भी पता चल चुका है, 1 mm ये रहा। तो आप क्या करेंगे, लीस्ट काउंट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, लीस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला लिखेंगे VSD माइनस MSD, ठीक है, सॉरी MSD माइनस VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 मेन स्केल जो डिवीजन है वो कितना है, मेन स्केल डिवीजन 1 mm माइनस 0.8 mm, राइट? द आंसर विल बी 0.2 mm। इजी था, नहीं था? 0.2 mm सर, ऑप्शन में तो 0.2 mm नहीं है, 0.2 सेंटीमीटर है, तो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो इट विल बिकम 0.02 सेंटीमीटर, राइट? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0.02 सेंटीमीटर। सी इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं विदाउट एनी डिले। फटाफट हम देखते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन। ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूं, राइट? ओके, सो दिस क्वेश्चन, नाउ सी दिस क्वेश्चन, ईच साइड ऑफ अ मेटेलिक क्यूब ऑफ मास, देखो मेटेलिक क्यूब का मास दिया गया है, सबसे पहले मेजर ऑफ साइड दी गई है, कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर डेंसिटी ऑफ द मटेरियल द क्यूब बेस्ट एक्सप्रेस, राइट दिस। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको मास दिया गया है, आपको लेंथ दी गई है, क्यूब, क्यूब बोले तो हमने एक क्यूब बनाया ऐसा, ठीक है, दिस इज अवर क्यूब, है ना? थोड़ी सी अच्छी मेरी ड्राइंग है, मैं एक कलाकार हूं, है ना? देखो कितनी प्यारी ड्राइंग बनाता हूं। तो ये हो गई हमारी लेंथ, दिस लेंथ इज 9 सेंटीमीटर, दिस इज 9 सेंटीमीटर लेंथ। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर है, और यहां पे वैल्यू आंसर में केजी मीटर, सबसे पहले ये देखना है ना, किस में आंसर है, केजी में यहां पे है, सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द मीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, वी नो। तो अब बताओ कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर होगा। इजी, मतलब मैं कन्वर्जन सिखा रहा हूं, आप लोगों तो होशियार आदमी, तो सब बच्चे ने पढ़ लिया था। तो बताओ 9 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 0.09 मीटर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? यस लिख सकते हैं। तो लेंथ विल बी अवर दिस, तो एल की वैल्यू आ गई 0.09 मीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम निकाल लो, चलो वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब हो जाएगा, मतलब 0.09 का होल क्यूब। व्हाट इज द वैल्यू बताओ, 0.09 का होल क्यूब 0.0000729 मीटर क्यूब, दिस इज योर वॉल्यूम, राइट? ओके, व्हाट इज द डेंसिटी हियर, ध्यान से देखो बच्चा लोगों, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास हियर, द मास इज 5.580 kg, तो 5.580 kg डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज दिस 0.0000729। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो बच्चा करना तो पड़ेगा। चलो इसको डिवाइड करते हैं, जब हमने इसको डिवाइड किया विल गेट द आंसर 7.654.3 एक सेकेंड, 7654.32 kg, दिस इज मीटर क्यूब, तो इट विल बिकम पर मीटर क्यूब, राइट? अब हमको इसको लिखना है सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 7.654 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब लिखा जा सकता है, इजिली लिखा जा सकता है। मैंने ये डेंसिटी लिख दिया, दिस इज आवर डेंसिटी, बट क्या ये आंसर में है, नहीं है सर। 10⁻³ एक्स की वैल्यू पूछी गई, तो एक्स की वैल्यू सर आप लिख दो 7.654, 7.654 इज आंसर,
ऐसा होगा क्या? यही गलती करोगे और यही सबसे बड़ी गलती है इस क्वेश्चन में। वो पूछ ही लास्ट में रहा है। ये जो आप ये आंसर बताओगे ना, एक्चुअल में वो ये टेस्ट कर रहा है, ये सब टेस्ट कर ही नहीं रहा है। ये उसको मालूम है कि ये आप इजीली निकाल लोगे। वो क्या टेस्ट कर रहा है? वो टेस्ट कर रहा है कि आप वेयर द वैल्यू ऑफ एक्सिस, यहां पे ध्यान से इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे, मैं आपको इसको हाईलाइट करता हूं। कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन द व्यू द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। सिग्निफिकेंट फिगर को व्यू में दिमाग में रखकर काम करना है। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब ध्यान से देखो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, यहां पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है इन योर मास। यहां पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 9.0, इसलिए 9 वैल्यू नहीं है यहां पे, वैल्यू कितनी है 9.0 वैल्यू है। दैट मींस 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहां पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हम हमेशा क्या लेते हैं? लीस्ट कंसीडर करते हैं। यू विल कंसीडर द लीस्ट वन। इसलिए दो हमारे आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। अब आपको मैं यहां पे एक ट्रिक बताने वाला हूं, ध्यान से देखो। अगर आपको पता है कि ये मास है, अगर आपको पता है ये एक 2 वैल्यू है और सिग्निफिकेंट फिगर दिया हुआ है, तो 2 सिग्निफिकेंट तक आंसर होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, जिसमें 2 सिग्निफिकेंट नहीं है उसको पहले हटा दो। इसमें 3 है, हटा दो। इसमें 4 है, हटा दो। 50-50 आपने पहले ही हटा दिया। पहले मैंने सॉल्व करवाया। ऐसा नहीं कि मैं पहले ट्रिक्स बता दूं, पहले मैं कॉन्सेप्ट के थ्रू हम सॉल्व करेंगे, चीजों को समझेंगे, फिर हम समझेंगे अब आपका आंसर या तो बी होगा या तो आंसर डी होगा। इन दोनों में से ही आंसर है। तो 50-50 तो आप पहुंच चुके हैं। तो यहां आप तुक्का भी मार सकते हो। आपको नहीं आ रहा है तो तुक्का भी मार सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कैसे ये चीजों को सॉल्व करते हैं, ठीक है? ध्यान से देखिए, x इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। अब हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए। आंसर में देखो ये है। अब हम जब भी हमारे पास ये वैल्यू इस तरीके से होती है, हम इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके आएंगे। तो क्या मैं 7.6 लिखूंगा या 7.7 लिखूंगा? सर 7.6 लिखो ना। सर 7.7 क्यों लिख रहे हो? ये नहीं लिखना है। ऐसा है क्या? नहीं, ध्यान से देखो। 7 अगर मैं 5 देखो, अगर मुझे हटाना है सिग्निफिकेंट फिगर तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले ये देखूंगा कि ये जो वैल्यू है 5 4, क्या ये बड़ी है? 5 के आगे जो 6 के आगे जो 5 है, अगर 5 और उससे बड़ी वैल्यू है, 50 से बड़ी है, बड़ी वैल्यू, तो मुझे एक बढ़ाना पड़ेगा। मतलब फिर 6 की जगह पे ये 7 हो जाएगा। अगर कम है तो मैं, अगर इसकी जगह 6 5 4 की जगह 3 होता, ये 6 3 होता, 6 3 1 होता, तो मैं फिर 6 3 रखता, है ना? बट यहां पे 5 4 है, बड़ा है, तो इसलिए मैं 7.7 रख रहा हूं। तो आंसर विल बी 7.7। तो आंसर यहां पे क्या आ गया? 7.7 इज योर आंसर, राइट? समझ में आया? ये वो चीजों को चेक कर रहे थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, द स्पीड ऑफ अ लाइट इन अ वैक्यूम इज टेकन एज यूनिटी। सी की वैल्यू को हमने 1 रख लिया, ठीक है? वैसे होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, बट हमने यहां पे 1 रख लिया है। इफ लाइट टेक 6 मिनट 40 सेकेंड, लाइट को 6 मिनट 40 सेकेंड लगता है अर्थ तक पहुंचने में सन से। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इन अ न्यू यूनिट इज। नए यूनिट के अनुसार डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ क्या होगी? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आप बच्चा लोगों मुझे बताओ कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस, वेलोसिटी बताओ। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या होगा बताओ? सी। यहां पे वेलोसिटी की जगह पे मैं सी लिख सकता हूं, तो मैं यहां पे सी लिख देता हूं, सी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस पूछा है तो मैं सी इंटू टाइम ये लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो बताओ डिस्टेंस कितना हो गया? सी की वैल्यू तो 1 हमने रख दी, सर 1 रख दी। टाइम, टाइम कितना है? 6 मिनट 40 सेकेंड। तो कन्वर्ट इट इनटू द सेकेंड फर्स्ट, ठीक है? 6 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बताओ? 6 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 40 सेकंड और एक्स्ट्रा, तो कितना हो गया बताओ? 1 इंटू 360 प्लस 40। तो आंसर क्या आ गया? 400। तो डिस्टेंस क्या हो गई? नई यूनिट में जो आंसर है वो 400 है। तो आंसर विल बी 400। देखते ही आंसर लगा दोगे आप लोग। ये तो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, पर मुझे मालूम है आप लोग बहुत होशियार बच्चे लोग हो। आप लोग देखते ही इसका आंसर लगा दोगे, ठीक है? चलो, ये 2025 का क्वेश्चन। अरे सर बहुत टफ क्वेश्चन आया था 2025 का पेपर, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था सर, कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो मैं आपको बताता हूं 2025 के पेपर को मैं चुटकियों में आपसे सॉल्व करवाता हूं। कंसीडर द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर विद द हेल्प ऑफ, ध्यान से चीजों को हाईलाइट करते चलेंगे, मेजर विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर की बात हो रही है यहां पे, ठीक है? एक बार जब मैंने एक्सपेरिमेंट्स क्लास करवाता हूं, थ्योरी क्लास, तो वहां पे बच्चा लोगों मैं आपके साथ सारी चीजों को लेके आऊंगा, एक एक चीज दिखाते हुए करवाऊंगा, ठीक है? सपोज 10 वर्नियर स्केल डिवीजन VSD आर इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। वही पुराना हमारा, हम इसको नोट करता स्टार्ट कर देते हैं। चलो कि हमने बताया, पहले मैं इसको यहीं लिख देता हूं कि 10 VSD इक्वल टू 9 MSD, ठीक है? ये हमने नोट कर लिया, ये गिवन है।
द लीस्ट डिवीजन ऑफ एमएस इज 0.1 सेंटीमीटर। लीस्ट वैल्यू कितनी है, लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 सेंटीमीटर, राइट। द जीरो वर्नियर कैलिपर, ठीक है, x इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, वेरी द वर्नियर कैलिपर क्लोज द मेन स्केल रीडिंग फॉर द डायमीटर ऑफ। अच्छा, मेन स्केल रीडिंग जब डायमीटर हम किसी, इसने बोला कि आप क्या करो, एक ऑब्जेक्ट को वो मेजर कर रहा है, जब वो मेजर करता है तो वहां पे डायमीटर जो मेन स्केल की रीडिंग है वो कितनी आ रही है, 5 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ कोइंसिडिंग वर्नियर कैलिपर जो है 8 है, मतलब वो वर्नियर कैलिपर वर्नियर स्केल डिवीजन बता रहा है 8 है, ठीक है। मेजर डायमीटर, जीरो एरर है करेक्शन के अंदर। अब इसका आंसर बताना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। लोग बच्चों को लग रहा था सर कितना टफ है, तो मेन स्केल रीडिंग क्या है यहाँ पे, एम कितना है बताओ, 5 सेंटीमीटर हो चुका है, ठीक है। वर्नियर डिवीजन कितना कॉन्सिडेंट हो रहा है, वर्नियर डिवीजन जो हो रहा है कॉन्सिडेंट हो रहा है 8 डिवीजन हो रहा है, ठीक है, इजी है। चलो, लीस्ट काउंट हमने निकाला 0.1 सेंटीमीटर, हमको पता है कि होता है ना। 0.1 सेंटीमीटर जो है लीस्ट काउंट है, नहीं लीस्ट काउंट नहीं, सॉरी 0.1 सेंटीमीटर विद जीरो। तो हम लीस्ट काउंट को कैलकुलेट करते हैं। लीस्ट काउंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखो, हमको पता है लीस्ट काउंट क्या होता है कि मेन स्केल डिवीजन से वर्नियर स्केल डिवीजन को जब हम माइनस कर देते तो हमारा लीस्ट काउंट आ जाता है। चलो, तो मेन स्केल डिवीजन कितना है, मेन स्केल डिवीजन में हमने बताया 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 से हो रहा है ना, यहाँ पे देखो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 9 मेन स्केल, द लीस्ट डिवीजन ऑफ एमएस इज 0.1 सेंटीमीटर एंड द जीरो ऑफ वीएस मतलब 0.1 सेंटीमीटर इंटू 1, कि उसका जो पहला है वो 0.1 से कोइंसिडेंट हो रहा है, तो ये हमने कर लिया। वर्नियर स्केल क्या है, आप देखो यहाँ पे 10 और 9, हम वही करेंगे, यही वाले इसी वाले चीज को आगे लेके आ जाते हैं हम कि 10 VSD इक्वल टू, पहले लिखते 10 VSD इक्वल टू 9 MSD, ठीक है। तो 1 VSD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/10 VSD हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इजी है, ध्यान से करो। तो दिस विल बिकम 9/10, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 9/10 VSD की जगह पे, सॉरी ये MSD है, ये MSD लिख सकता हूं, राइट। 9/10 MSD 1 और ये कितना कॉन्स्टिडेंट हो रहा है, 0.1, जो कि हमने यहां पे भी किया है और यहां पे भी किया है, ठीक है, इजी है। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 0.1 माइनस 0.09 सेंटीमीटर, तो इट विल बिकम 0.01 सेंटीमीटर इज योर लीस्ट काउंट, दिस इज द लीस्ट काउंट। यहां तक बात समझ में आई तो बताओ। जीरो एरर के टाइम पे अकाउंटिंग द जीरो एरर के टाइम पे दिया हुआ है, ध्यान से देखो कि एट 0.1 सेंटीमीटर द जॉ वर्नियर कैलिपर इज क्लोज, जब क्लोज है तो 0.1 सेंटीमीटर शो हो रहा है, मतलब जीरो एरर पे कितना एरर आ रहा है कि जब वो बिल्कुल क्लोज है तो 0.1 सेंटीमीटर को मेजर कर रहा है, तो वो 0.1 से, तो उसको हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो जीरो एरर पे प्लस 0.1 सेंटीमीटर ऐसा कर लेंगे। तो इसमें लिखिए आप अकाउंटिंग जीरो एरर। जब हमने जीरो एरर लिया तो क्या लिखेंगे, प्लस 0.1 सेंटीमीटर, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब वर्नियर स्केल का डिवीजन बताओ आप लोग, रीडिंग कितना होगा, 8 वर्नियर स्केल का डिवीजन बताओ कितना होगा, स्केल की रीडिंग 8 होगा इंटू 0.1, सॉरी लीस्ट काउंट 0.01, तो इट विल बिकम 0.08 सेंटीमीटर, वेरी इजी। अब डायमीटर निकालना है, अभी तक डायमीटर नहीं निकला है, अब डायमीटर निकलेगा। पहला 5 को ऐड करोगे, 5 सर कहां से आ गया, यहां से आ गया, मेन स्केल डिवीजन 5 था ना, देखो ना 5 और कोइंसिडेंट 8 से था, तो 8 इंटू मतलब 8 वही 0.08, तो 0.08 जो हम पहले कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, प्लस में क्या करोगे आप, करेक्शन कितना करोगे 0.1 का, तो 0.1 आप करेक्शन क्या करोगे, प्लस में है तो इसको क्या करोगे माइनस, ये ज्यादा हो रहा था ना तो इसको आप माइनस करोगे, तो माइनस 0.1 सेंटीमीटर, इधर प्लस रखें, है ना। तो फाइनली ये आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 4.98 सेंटीमीटर, दिस इज योर फाइनल आंसर एंड दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। लग रहा था कि सर बहुत टफ है, बट ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ध्यान से देखो। A physical quantity P is measured by the 4 observation A, B, C, D as follow। अब देखो P को मेजर किया समथिंग लाइक दिस, कोई इक्वेशन दी थी, इसमें घबराना नहीं, ठीक है। द परसेंटेज एरर इन द मेजरिंग द A, B, C आर 1%, 3%, 2%, 4%। देखो इसको ट्रिक बताऊं पहले मैं, चलो आपको एक ट्रिक से सॉल्व करवाता हूं। इसको पहले लिखो A³ B² C और D की पावर रूट को हाफ लिख दिया, जो पावर है उससे मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज को, जैसे 3 इंटू A का कितना है 1%, तो 3 इंटू 1 प्लस और प्लस करते जाओ, B इंटू 3, B मतलब
2 था, b का स्क्वायर 2 है तो 2 इंटू 3, फिर प्लस करो, c का पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 इंटू 2% मतलब 2 प्लस हाफ, क्योंकि पावर d की हाफ है, ध्यान से देखो, हाफ इंटू 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। पता है, देखो 3 3 2 जा 6 2 एंड दिस विल बिकम 2। बताओ कितना होगा आंसर? 13%। यस, सो 13% इज योर फाइनल आंसर। सर ये कैसे सॉल्व हुआ? चलो आपको मैं इसका सॉल्यूशन भी बता देता हूं, फटाफट देखो। ये तो मैंने ट्रिक्स बता दिया कि सिर्फ जो पावर है, इस पावर को सामने लिखना है, जो परसेंटेज है परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है, सबको ऐड कर देना, काम खत्म। अब इसको होता है मैक्सिमम एरर का एक फॉर्मूला होता है, आप सबने बचपन में पढ़ा होगा, मैक्सिमम एरर का फॉर्मूला, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर जो होता है वो क्या होता है, अगर लिखा है तो 3 टाइम्स ऑफ जो इसकी पावर होती है, वही सेम चीज मैं कर रहा हूं कि डेल्टा ए बाय ए इंटू 100, वही परसेंटेज वाला गेम है, प्लस आप देखो यहां पे 3 था तो हमने 3 लिया, बी के लिए 2 लोगे अब, देन डेल बी बाय बी इंटू 100, अगेन सी के लिए कुछ कोई पावर नहीं तो 1 लोगे, डेल सी बाय सी इंटू 100, और ये कुछ भी नहीं है, अगेन इसको प्लस में हाफ, डेल डी बाय डी इंटू 100, राइट। ठीक है, अब दिस विल बिकम 3, और ये परसेंटेज एरर दिया हुआ है हमको, सिंपली दिया हुआ है 1%, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1% प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच परसेंट, 3%, इट इज गिवन। तो फाइनली हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हम कर रहे हैं जो हमने अभी तक किया है, और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा सब कुछ करने के बाद 13%। इजी क्वेश्चन है, आपने सॉल्व कर लिया फटाफट। 2025 का ये क्वेश्चन आप देखिए, अ बैलून is made of material of surface tension, जो surface tension है, and its inflation outlet gas filled a small area filled with a gas density rho, tag spherical surface radius r, gas is allowed to flow freely out of the radius r, जो चेंज हो रहा है वो r से कैपिटल R से 0 हो रहा है t टाइम के अंदर, स्पीड दी गई है v, फिर बोला गया है कि बॉलून डिपेंड्स ऑन दिस फलाना ढिमाका। अब वो पूछ रहे हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू। एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक जो बैलून है, उस बैलून का सरफेस टेंशन ऐसे, उसका इन्फ्लेशन आउटलोड भरा गया है, उसका एरिया जो है ए है, उसको गैस से भरा गया है जिसकी डेंसिटी रो है, स्पेरिकल शेप है उसका, जिसकी रेडियस आर है, कैपिटल आर है। जब उसको गैस को फ्रीली फ्लो करा देते हैं, हम छोड़ते हैं, तो वो हवा में खुलता है और उसकी रेडियस कम होती जाती है, उसकी हवा बाहर निकलती जाती है। तो जिस स्पीड से उसकी हवा निकलती है वो वेरिएबल है, ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है रेडियस कितना है। जैसे रेडियस ज्यादा तो ज्यादा तेज से निकल रही, रेडियस कम तो कम स्लोली निकल रही, तो वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरीके से आउट ऑफ द बॉलून डिपेंड ऑन द रेडियस, तो रेडियस पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, वो बोल रहा है कि वो डिपेंड कर रहा है आर की पावर अल्फा पे, ठीक है, कि रेडियस की पावर, अभी अल्फा की वैल्यू हमको नहीं मालूम। फिर ये बोलता है जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड कैसे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड ऑन द टाइम पीरियड, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की अल्फा, ए की वैल्यू बीटा, ए की पावर बीटा, एरिया मतलब ए मतलब सरफेस एरिया, और डेंसिटी की पावर गामा पे डिपेंड करता है जितना कितना टाइम लगेगा, और रेडियस की पावर डेल्टा में डिपेंड करता है कि कितना समय लगेगा। अब आपको वैल्यू बताना है। और ये सर बहुत दिमाग को हिला दिया, कितना टफ क्वेश्चन बनाया है, लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चा क्वेश्चन है ये, मैं सच बता रहा हूं, प्रॉपर बच्चा क्वेश्चन। मैं आपको यहीं पे दिखाता हूं, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है। एक तरफ आपको दिया गया है t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान से देखो, s की पावर अल्फा, वही सारी चीजें मैं लिख रहा हूं, s की पावर अल्फा, फिर मैंने लिखा a की पावर बीटा, a की पावर बीटा, फिर मैंने लिखा, क्या लिखा है, एस रो की पावर गामा, ठीक है, मैं यहां सामने से देख के लिख लेता हूं, r की पावर डेल्टा, ये हमें दिया गया है, ठीक है। तो आप कुछ मत करो, दोनों का डायमेंशन इक्वल कर लो, काम खत्म हो जाएगा। चलो इक्वल कर लेते हैं। टाइम का डायमेंशन आपको पता है क्या होता है, m0 l0 सिर्फ टाइम होता है, इज इक्वल टू, ठीक है। सेम बेसिस में s का डायमेंशन सरफेस टेंशन का आपको पता है, एरिया का डायमेंशन पता है, डेंसिटी का डायमेंशन पता है, और रेडियस का डायमेंशन पता है। सब का डायमेंशन बारी बाय बारी लिख डालो। चलो सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होता है जल्दी बताओ, mt -2 की पावर अल्फा, ये अल्फा है, मैंने यहां पे अल्फा लिख दिया। एरिया का क्या होता है, L2 की पावर बीटा। रो का क्या होता है, डेंसिटी बताओ, डेंसिटी ML -3 की पावर गामा, लिख दिया सब। रेडियस है सिंपल R, लेंथ मतलब की पावर डेल्टा। अब M वाले एक तरफ
टी वाले एक तरफ और एल वाले एक तरफ कर लेते हैं। तो जब हमने किया तो हमें क्या मिला, एम अल्फा, ये अल्फा अंदर चला जाएगा, यहाँ पे गामा आ जाएगा, गामा भी ऐड हो जाएगा और बस 2 ही एम बचे। ठीक है, एल लिख लेते हैं, एल यहाँ पे नहीं है, एल यहाँ पे है, तो 2 बीटा और -3 गामा और प्लस का डेल्टा एल आ गया। टी लिख लेते हैं सर, टी -2 अल्फा, ठीक है, और किसी में टी नहीं है, ये हमने बना लिया। अब ध्यान से देखोगे m0 l0 और t की पावर 1, ठीक है। तो सबको हम कंपेयर करते हैं और वैल्यू लिखते हैं। फॉर m के लिए अल्फा प्लस, मैं अलग कलर ले लेता हूं, इजी आपको समझ में आएगा, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 0 होता है, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। हमको देख लिया, हमने देखा कि 2 बीटा -3 गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि एल इधर भी 0 है, ठीक है। फिर हमने देखा कि -2 अल्फा इक्वल टू 1 होगा, मतलब अल्फा इक्वल टू 1/2, -1/2 वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास, एक अल्फा की वैल्यू आ गई। सर्कल है, ठीक है, एक हमारे पास अल्फा की वैल्यू निकल के आ गई, राइट। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, तो अल्फा की वैल्यू ये हमने यहां पुट करी क्वेश्चन फर्स्ट पे, तो विल गेट द गामा इज -1/2, तो हमें गामा भी मिल गया 1/2, ठीक है। अल्फा और गामा की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे तो हमें बाकी वैल्यूज भी मिल जाएंगी इजीली, ठीक है। अल्फा मिल गया -1/2 हमको, और गामा मिल गया 1/2। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, फटाफट निकालते हैं, चलो स्पीड में, है ना। तो यहाँ से मैंने निकाला आपका डेल्टा, तो डेल्टा आपका आ जाएगा 7/2। इस पे पुट करोगे गामा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू तो निकली नहीं, तो बीटा की वैल्यू पहले एज्यूम, ठीक है, करके आप पुट करोगे तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। डेल्टा की वैल्यू आ गई, अब डेल्टा की वैल्यू आ गई, अल्फा आ गया, बीटा आ गया, डेल्टा आ गया, सारी वैल्यूज बीटा की वैल्यू आ गई, कैलकुलेट करने पर -1, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो सारी चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमारे पास 4 वैल्यूज आ चुकी हैं इजीली, मतलब कंपेयर करते जाओ आंसर आता जाएगा। आप देखो ना, बीटा की जगह पे माइनस रखोगे तो माइनस रखोगे तभी तो ये वैल्यू 0 होगी, वैल्यू कैसे 0 होगी, दोनों को पुट करो, बीटा की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, है ना। गामा और डेल्टा की वैल्यू रखोगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो चारों वैल्यू हमारे पास आ गई, बस चारों वैल्यू आ गई, आपका आंसर आ गया, बस यहाँ पे पुट कर दो। तो डायमेंशन क्या हो गया, डायमेंशन एनालिसिस में आपकी अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा सबकी वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, ध्यान से देखो ये ट्रिक, क्या हमने पहले क्या निकाला था, हमने अल्फा निकाल लिया था, तो देखो अल्फा की वैल्यू -1/2 कहाँ है, अल्फा -1/2 है, अल्फा 1/2 है, अल्फा 1/2, अल्फा -1/2, तो जो 1/2 है उसको हटा दूं, ये हटा दूं, सिर्फ डी और ए आंसर हुआ दोनों में से। फिर बीटा हमारे पास -1 आ गया, बीटा -1 आ गया, तो बीटा दोनों -1 है, बीटा छोड़ दो। डेल्टा गामा हमारे पास 1/2 आया, गामा 1/2 इधर है, गामा -1/2 है, तो इसको भी हटा दिया, तो आंसर ए आ गया। सिर्फ 2 वैल्यू भी अगर आप निकाल लेते हो तो आपका आंसर चुटकियों में आ जाता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। इन अ वर्नियर कैलिपर n+ डिवीजन ऑफ अ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल, दो इफ 1 MSD रिप्रेजेंट 0.1 mm, द वर्नियर कांस्टेंट क्या होगा इन सेंटीमीटर में। आपको बताना, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन तो आप यूं ही सॉल्व कर लोगे, आपको पता होना चाहिए। फटाफट बताओ, जो वर्नियर कैलिपर क्या होता है, MSD माइनस VSD, इक्वेशन फर्स्ट लिख लो उसको, ठीक है। हमको दिया हुआ है कि दोनों को इक्वल कर देते हैं हम सबसे पहले, n+1, ध्यान से देखो, n+1 ऑफ वर्नियर कैलिपर, n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो VSD इज इक्वल टू nth ऑफ MSD, राइट, nth ऑफ MSD, मतलब इसका दिया देखो ना, n+1 डिवीजन ऑफ कोइंसाइड विद n डिवीजन ऑफ मेन स्केल रीडिंग, तो हमने इसको दोनों को इक्वल कर लिया। अब दोनों को हम फटाफट सॉल्व करते हैं, तो VSD जो हो जाएगा आपका, फाइनली आप इसको n/n+1 लिख सकते हैं और MSD लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकता हूं मैं इसको, इक्वेशन सेकंड कह सकता हूं मैं, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास जो हो जाएगा वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग आएगी वो क्या हो जाएगी, MSD माइनस VSD की जगह पे n/n+1 MSD लिख देता हूं मैं, इजी। अब इसमें MSD कॉमन लेके इसको आप सॉल्व करोगे, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा MSD डिवाइडेड बाय n+1, इजी। अब आपको बहुत आसानी से पता है कि मेन स्केल डिवीजन की रीडिंग कितनी है, बताओ कितनी है, 0.1 MSD रिप्रेजेंट 0.1 mm, मतलब कितने सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर,
ठीक है, इट रिप्रेजेंट 0.01 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो वर्नियर कांस्टेंट होना चाहिए वो सेंटीमीटर में होना चाहिए, इसलिए लेना जरूरी है। तो विल कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, तो 0.01 सेंटीमीटर हमने लिख दिया और नीचे n+1 लिख दिया हमने, राइट? क्या लिख दिया? n+1। अब n+1 क्या है ये समझना है। n+1 तो हमको पता ही नहीं। अब बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.01 को लिख सकता हूँ 1/100 ऑफ n+1, राइट? यही तो क्वेश्चन है और यही तो आंसर है। ध्यान से देखो, बी इज योर करेक्ट आंसर, 1/100 ऑफ n+1, दिस इज द आंसर। ठीक है, वर्नियर कांस्टेंट। क्लियर हुआ? तो समझ में आ गया। तो एक ये फॉर्मूला याद रखना वर्नियर कांस्टेंट का कि MSD माइनस VSD जो होता है, ये आपका एक ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और एक ये जो हम कंपेयर करते हैं, जो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो हम करते हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल आर। क्वांटिटीज बताना है जिनका सेम डायमेंशन हो। अच्छा, सेम डायमेंशन हो सॉलिड एंगल का। अरे सॉलिड एंगल है, एंगल का क्या डायमेंशन होगा? सॉलिड एंगल इज अ रेशियो। जो रेशियो है उसका डायमेंशन लेस होता है, उसका डायमेंशन 0 होगा, डायमेंशन होगा ही नहीं। हमको पता है, मैं इसको आपको रिप्रेजेंट करूं तो d ओम ऐसे लिखते हैं इज इक्वल टू DA/r²। तो ऊपर भी L2 और नीचे भी L2 और ये कट के हो जाएगा डायमेंशन लेस, मतलब M0 L0 T0। तो ऐसी क्वांटिटीज देखो जिसके पास डायमेंशन ना हो। ध्यान से देखो, स्ट्रेस और एंगल पहला ही देखा रहा है, एंगल भी वही है, सॉलिड एंगल भी है, तो यहाँ से लॉजिकली भी हो रहा है। यहाँ तो एंगल ठीक है, यहाँ आर्क अलग है तो ये हट जाएगा। एंगुलर स्पीड, स्ट्रेस, एंगुलर स्पीड की तो डायमेंशन होती है, ये हट जाएगा, देखते हटा दो। स्ट्रेस का डायमेंशन होता है, ये हटा दो, पहले ही देखते हटा दो। अब वैसे आंसर ही बन रहा है कि भाई आंसर डायरेक्टली स्ट्रेन लगा सकते हैं। स्ट्रेन हमको पता है चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ होता है, मतलब दोनों ही लेंथ है तो वो भी क्या हो जाएगा? हट जाएगा। देखो ना, स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ, मतलब चेंज इन लेंथ डायमेंशन L, इनिशियल लेंथ डायमेंशन S, कट जाएगा तो L 0 हो जाएगा। M0 L0 T0 डायमेंशन S। तो ये आंसर 1 इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। फोर्स इज अप्लाइड F इज इक्वल टू अल्फा T स्क्वायर बीटा T एक्ट ऑन अ पार्टिकल गिवन टाइम T, द फैक्टर विच द डायमेंशन लेस, विच इज डायमेंशन लेस। ओके, F इज डायमेंशन लेस। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स इज, अल्फा बीटा किस केस में डायमेंशन लेस होगा? मतलब इसको हम डायमेंशन लेस करना है हमको। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनमें से कौन सा फैक्टर जो होगा डायमेंशन लेस होगा। क्या ए डायमेंशन लेस है, क्या ये डायमेंशन लेस है, या ये डायमेंशन लेस है, या ये है, या ये है। ये आपको बताना है। कैसे करोगे? बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन को लिख देते हैं। एफ इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। एफ इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा का टी। अब ध्यान से देखो बच्चा लोगों, एक होती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हम उसके थ्रू करते हैं। What the principle says? प्रिंसिपल sees कि जब भी हम एडिशन करते हैं, कभी भी हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, इस तरीके से करते हैं तो डायमेंशन सेम होती है, तभी हम एडिशन कर सकते हैं। अदरवाइज हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर ही नहीं सकते हैं, राइट? तो हम यहां से हमने सीखा और हमने इसको अप्लाई कर दिया कि हमको पता है कि एफ का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन, क्योंकि दोनों इक्वल है तो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। अल्फा टी स्क्वायर का भी वही डायमेंशन होगा और सेम डायमेंशन ही बीटा टी का होगा। ये हमने यहां से देख लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहले हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, इन दोनों को फर्स्ट टाइम पे। तो जब हमने इक्वल किया तो हमें क्या मिला? हमें मिला कि अल्फा का जो डायमेंशन हमारे पास निकल के आया वो एफ का डायमेंशन डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, ये हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है, एफ हमको पता है। सेकंड, अभी इसको देखते हैं, किसको? हम इस वाले पार्ट को देखते हैं। चलो, एफ के साथ हम देखते हैं बीटा टी को, क्योंकि इन दोनों को इक्वेट करते हैं। तो हमें पता है, तो हम यहाँ से टी का बीटा का डायमेंशन निकालेंगे। बीटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा? इसे मैं रफ कर देता हूँ, अच्छे से लिखता हूँ। बीटा का डायमेंशन आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिए बच्चा लोगों, एफ डिवाइडेड बाय टी। वेरी इजी। ठीक है, आपको ये पता चल चुका है। आप ये लिख सकते हो ना, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अगर यहाँ पे सिर्फ टी का डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है? टी का डिफरेंस है। तो अल्फा के डायमेंशन में अगर मैं टी को मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से देखो, अल्फा के डायमेंशन में मैंने क्या किया? टी का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो जैसे टी मल्टीप्लाई करूंगा तो टी कट जाएगा, एफ बाई टी बचेगा, मतलब बीटा बचेगा। तो यही तो बीटा होगा,
ठीक है। और अगर दोनों सेम है तो मैं नीचे डिवाइड कर दूं तो अल्फा टी डिवाइडेड बाय बीटा आ जाएगा, और अल्फा टी बाय डिवाइडेड बाय बीटा यही तो डायमेंशनलेस है। अच्छा, ये डायमेंशनलेस क्यों है? मैंने क्या किया, मैंने लॉजिक लगाया, मैंने बोला कि चलो दोनों की डायमेंशन को सेम करते हैं और दोनों की डायमेंशन को सेम करके रेशियो ले लेते हैं। जैसे इधर भी L और इधर भी L, दोनों को डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, काम खत्म हो गया, हमारा डायमेंशन लेस हो गया, राइट। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। इन इलेक्ट्रिक सर्किट, लगेगा कि इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है पर बहुत इजी सवाल है। इलेक्ट्रिक सर्किट, वोल्टेज को मेजर किया जा रहा है इस तरीके से, करंट को मेजर किया जा रहा है ये वैल्यू से, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पूछा है इस तरीके से। बिल्कुल नहीं घबराना है, सिंपल सिंपल पहले इनकी मेजर वैल्यू ले लो, जैसे इसकी वोल्टेज को 200 और करंट को I को 20 एम्पियर ले लो, ठीक है। और उसको सॉल्व करते हैं। तो बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा, V इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अनुसार हमने देखा फॉर्मूला हमारा V इक्वल टू आई आर होता है। अब आप बताओ वोल्टेज कितना है, चलो वोल्टेज हमारा है 200 तो हमने लिख दिया 200। करंट कितना है, चलो करंट हमारा है 20 तो हमने लिख दिया 20 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है R, तो हमारा यहाँ पे R आ गया कितना, 200 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज 10 ओम इज योर रेजिस्टेंस। तो दिस इज द 10 ओम इज योर आंसर। तो देखो हर एक में पहला वैल्यू हमेशा 10 दिया हुआ है, ABCD हर एक जगह पे 10 वैल्यू तो दी हुई है। अब प्लस माइनस आखिरी गेम तो इसका है, तो वो पूछ वो नहीं रहा है, वो पूछ तो नीचे वाला रहा है कि भाई आखिरी गेम तुम कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो यहां पे हम निकालेंगे डेल्टा R बाय R, ठीक है, चेंज इन द रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस, ये हमें निकालना है। ये हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है V इक्वल टू आई आर होता है, फॉर्मूला कुछ भी हो एडिशन होगा, हमको ये चीज पता है। तो डेल्टा V बाय V, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो ओम्स लॉ को कि रेजिस्टेंस इक्वल टू V बाय आई, है ना। लेकिन ये दोनों के जब भी हम इस तरीके से निकालते हैं तो हम इसको ऐड करते हैं, तो डेल्टा V बाई V प्लस और उसके पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो पावर तो 1 1 है सब में, और डेल्टा I बाय आई, इजी लिखा। अब इसको इसके ऊपर वैल्यू चलो पुट करते हैं, डेल्टा V बाई V कितना होगा 4 डेल्टा, राइट, ये देखो 4 वैल्यू, और इनिशियल कितना था 200, है ना, 200 B 200 प्लस डेल्टा आई कितना है 0.2 एम्पियर, राइट, 0.2 एम्पियर, और आई कितना है करेंट 20 एम्पियर, तो हमने लिखा 20 एम्पियर। कैलकुलेट करते हैं, चलो इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमें क्या मिला बताओ, हमें मिला 6 बाय 200, 6 डिवाइडेड बाय 200। अब डेल्टा आर, हमें डेल्टा आर ही तो चाहिए था, डेल्टा आर क्या होता है 6 बाय 200, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया डिवाइड इनटू आर, आर की वैल्यू 10 ओम दी हुई है, हमने निकाला है 10। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, आंसर क्या बचेगा 6 बाय 20, 6 बाय 20 मतलब 3 बाय 10, 3 बाय 10 मतलब 0.3 ओम। आंसर जो होगा आपका रेसिस्टेंस का क्या होगा, आर इक्वल टू क्या होगा, बस जल्दी बताओ, 10 ओम प्लस माइनस 0.3 का ओम। दिस इज योर फाइनल आंसर, अंडरस्टैंड, दिस इज योर फाइनल आंसर जो हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए। अ पिच ऑफ एन एरर, पिच दिया है, पिच ऑफ एन एरर फ्री ग्रीव्स इज 1 mm, पिच दिया है हमें 1 mm दिया हुआ है, एंड देयर आर 100 डिविजन्स ऑफ अ सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल का डिवीजन कितना है 100 mm है। व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर अ थिक वायर, थिक वायर का हम डायमीटर मेजर कर रहे हैं, द पिच स्केल रीड्स 1 mm एंड 63rd डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन, द डायमीटर ऑफ द वायर इज, डायमीटर ऑफ द वायर पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूं आप सब लोग इसको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। क्यों सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसका सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला है कि लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, जब ये स्क्रू गेज का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है स्क्रू गेज का, है ना, ये देखो मेंशन है स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज में बताओ पिच का फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट स्क्रू जो होता है वो क्या होता है, मैं आपको एक फॉर्मूला में बता देता हूं, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज जो होता है वो होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो आप वहां से इसको ले सकते हैं, ठीक है। ये हमने एक फॉर्मूला अपना लिख लिया, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले को याद नहीं करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बताइए लीस्ट काउंट क्या हो गया, पिच कितना दिया हुआ है बताओ 1 mm, मतलब सेंटीमीटर में लो तो कितना आ जाएगा, आंसर सारे सेंटीमीटर में है और मीटर में है, वैसे दिया हुआ डायमीटर ऑफ द वायर सेंटीमीटर मीटर, तो बताओ सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो कितना होगा, जल्दी बताओ
पिच कितना है 1 mm, पहले तो 1 mm लिख दो, और नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्क्वायर में कितना 100 है तो 100 लिख दो, कितना हो गया 0.01 mm, ये mm में हो गया। अब हम पहले mm में निकाल लेते हैं, फिर जो वैल्यू आएगी उसको हम आगे कर लेंगे। तो ध्यान से देखो, फाइनल रीडिंग जो हो जाएगी वो क्या होगी, मेन स्केल रीडिंग हमको पता है प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, यही हमारा फॉर्मूला होता है, राइट। ये दिस इज द सेकंड फॉर्मूला विच यू हैव टू लर्न। अगर आपको याद नहीं है अभी तक तो ये फॉर्मूले को याद रखिए, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले को हमने अप्लाई किया और हमारा आंसर फटाफट आ गया। फाइनल रीडिंग क्या है, मेन स्केल रीडिंग के अंदर कितना रीडिंग है जल्दी बताओ। मेन स्केल रीडिंग हमने देखा इट रीड्स द पिच स्केल 1 mm 63rd डिवीजन 1 mm है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 mm, ठीक है, प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी है 63rd डिवीजन, तो 63 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.01 mm, 0.01 mm, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो हमारे पास है 1.63 mm इज योर आंसर। दिस इज योर फाइनल रीडिंग, मतलब डायमीटर। बट यहाँ पे कभी कहीं पे भी 1.63 mm नहीं है, तो याद रखना mm नहीं तो हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आया 0.163 सेंटीमीटर इज योर आंसर। 0.163 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, 163 आंसर, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, हमने ये आंसर इसका निकाल लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे फिर इस लेक्चर को हम एंड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द एक्स डायरेक्शन वेरीज विद लाइक दिस, द डायमेंशन ऑफ ए स्क्वायर बाय बी, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का डायमेंशन पूछ रहा है कि वो क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपको लगेगा ओ माय गॉड कैसे सॉल्व होगा, तो आप देखिए ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस बी ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ मत करो, पहले लिखो शांति से इस फॉर्मूले को लिख दो, पोटेंशियल एनर्जी ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मैंने बोला रूट एक्स प्लस बी, रूट एक्स प्लस बी। हमको पता है प्रिंसिपल कौन सा, अभी अभी हमने पढ़ा था, कौन सा प्रिंसिपल, होमोजेनिटी प्रिंसिपल, होमोजीनियस रूल, एज पर द होमोजीनियस रूल। मैं लिख देता हूं, बार बार लिख रहा हूं, होमोजीनियस रूल। हमने ये रूल पढ़ा हुआ है हमारी क्लासेस के अंदर कि होमोजीनियस रूल क्या होता है, जब भी एडिशन में होता है दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो उसके डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो क्या रूट एक्स का डायमेंशन और बी का डायमेंशन सेम होगा? रूट एक्स, एक्स मतलब लेंथ, मतलब अगर मैं कहूं कि बी का जो डायमेंशन है वो इज इक्वल टू रूट एक्स मतलब एक्स की पावर मतलब एल की पावर हाफ, ये डायमेंशन होना चाहिए। तो इज इट करेक्ट? यस इट इज करेक्ट। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि वॉल्यूम का सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, बट अगर नहीं पता है तो फिर तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए सारे डायमेंशन को जाकर फटाफट अभी के अभी रट्टा मार लो आज ही, ठीक है, याद कर लो, बिल्कुल याद कर लो। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, एम एल टू टी माइनस टू, ये होता है। और ये हमने लिखा ए एल टू एक्स की जगह पे एल, राइट। इन दोनों का डायमेंशन सेम होता है तो हमने एक ही लिख सकते हैं, तो एल की पावर 1/2। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो और ए की वैल्यू आपको आ जाएगी, ठीक है। ये एल ऊपर जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। ये एल स्क्वायर यहां से यहां कट कर सकते हो, तो ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। एक सेकेंड, ए स्क्वायर कहाँ आ गया, ये आ गया। ए की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, एम एल 1/2 टी माइनस टू, क्योंकि ये एल स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, एम बचेगा, टी माइनस टू, एल ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका एक ही डायमेंशन बचेगा। बी का ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, हम वो पूछा गया है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी का बता दो, तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी का आप लिख सकते हो। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, इसी को स्क्वायर कर दो, तो जब ए स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा एम टू एल टी माइनस 4, ये हो जाएगा। डिवाइडेड बाय जब b करोगे तो b की जगह पे l की पावर 1/2 करोगे, 1/2 करोगे ऊपर जाएगा, फिर वही बन जाएगा m2l हाफ t की पावर -4। दिस इज योर आंसर, m2l हाफ c। तो c हमारा आंसर हो गया। तो बच्चा लोगों, आप लोगों ने कितनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते चले आ रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल बॉब मेजर इन अ वर्नियर कैलिपर यील्डेड द फॉलोइंग वैल्यू 3.33, 3.32, 3.34, 3.33, 3.32 सेंटीमीटर 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 दिया हुआ है। मीन डायमीटर पूछा हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मीन डायमीटर कैसे निकालते हैं, सारे डायमीटर को ऐड करो पहले तो फटाफट 3.33 प्लस 3.32 प्लस 3.34 प्लस 3.33 प्लस 3.32, मैंने सारे को ऐड कर दिया, कितने हैं 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5, मीन डायमीटर, राइट।
मीन डायमीटर DM लिख दिया, ठीक है। इसको ऐड करके डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 3.328। आंसर ये नहीं है, यही गेम है क्वेश्चन में, वो ये पूछ ही नहीं रहा है मीन डायमीटर को आप निकालो। एक्चुअल में मैं बताऊं, वो सिग्निफिकेंट फिगर को जो है यहां पे पूछ रहा है, द मीन डायमीटर एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर निकालना आता है कि नहीं। देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3, तो आंसर में 3 होने चाहिए ना कि 4। यहां कितने हैं, 4 हैं, तो आप क्या करोगे, यहां पे 3 रखोगे। तो 2 के बाद जो है 8 है, 8 5 से बड़ा है या छोटा है, अगर बड़ा है तो एक वैल्यू को बढ़ा दोगे, 5 से बड़ा है इसलिए 3.328 विल बिकम 3.33 एंड दिस इज योर द फाइनल आंसर। 3.33 इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर आंसर। अब ध्यान से देखोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर की मदद से आप यहां पे कैंसिल आउट कर सकते थे कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, आंसर के अंदर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, तो ए ऑप्शन पहले ही ओमिट हो जाता है, बी ऑप्शन पहले ही ओमिट हो जाता है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे सिर्फ सी और डी के अंदर आपका 50:50 का रेशियो बनता है। इसलिए मैं बोलता हूं ना, कभी कभी क्वेश्चन को देखते ही 50% क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व किया जा सकता है। तो हमने ट्रिक्स भी देख लिया और हमने लॉजिक भी और मेथड्स भी हमने सॉल्व कर लिया। चलिए इस लेक्चर को यहीं करते हैं समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, और बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन को धागा खोलते हुए हम पूरा इलाज करेंगे और आपको डॉक्टर बना के रहेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो PDF के लिए, और हमारा एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। चलिए।